अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सब कैसे? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ दाल चना गोश्त, जो कि बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी है। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रेशर कुकर में हमने प्याज डाल लिया है। एक अदद मैंने बड़ी साइज़ की प्याज ली थी। अभी इसे हम ब्राउन कर लेते हैं। ब्राउन करने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और तेल आप अपने हिसाब से लीजिएगा। कुछ लोग कम तेल इस्तेमाल करते हैं, कुछ ज़्यादा तेल इस्तेमाल करते हैं। टमाटर हमने ऐड कर दिए हैं। 3 अदद मैंने टमाटर डाले थे। बस टमाटर को और प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। अच्छी तरह से फ्राई करना है और भूनना है ताकि ये टमाटर और प्याज बिल्कुल एक जान हो जाए। और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालते जाएंगे और गलाते जाएंगे। देखिए, मैंने टमाटर और प्याज को अच्छी तरह गला लिया। 2-3 दफ़ा मैंने इसमें पानी ऐड किया और फिर अच्छी तरह से मैंने इसको गला लिया। एक कप भर के हमने दाल चना लिया है। पूरा 1 कप लेना है और इसे अभी अच्छी तरह से हम धो लेंगे और इसमें नमक ऐड करेंगे और इसको एक कटोरी में डाल लेंगे या छोटी सी देगची है मेरे पास, उसमें मैं डाल लूँगी और प्रेशर कुकर में गोश्त के साथ ही मैं इसको रखूँगी और गलाऊँगी। अच्छी तरह फ्राई होने के बाद 1 खाने का चम्मच हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और 1 खाने का चम्मच लाल मिर्चें मैं डालूँगी, हस्बे ज़रूरत नमक, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा दोनों को मिलाकर आधा चाय का चम्मच उसको कूट लेना है और डाल देना है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ये दाल चना बहुत ही मज़ेदार बनेगा गोश्त में। प्याज और टमाटर हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिए थे, अच्छी तरीके से गला लिए थे, क्योंकि गोश्त जब इसमें डालेंगे तो गोश्त को भी थोड़ी देर फ्राई करूँगी। और ये हमने मिर्ची भी डाली हैं क्योंकि हमने बाद में इसको नहीं गलाना है। हस्बे ज़रूरत नमक डालूँगी। नमक के साथ एहतियात कीजिएगा क्योंकि नमक हमने चने की दाल में भी डालना है। अच्छी तरह से मैं इसे फ्राई करूँगी, भून लूँगी। ताकि मसाला वग़ैरह अच्छी तरह से पक जाए इसमें, प्याज और टमाटर में। 1 किलो गोश्त हमने लिया है और ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ये येलो येलो, ये मैंने हल्दी लगा ली थी, थोड़ी सी हल्दी इस पे लगा ली थी गोश्त पे। ये सारा मैंने हड्डियों वाला गोश्त लिया हुआ है ताकि इसकी यखनी भी अच्छी निकल आए। हड्डियों वाली गोश्त की यखनी बहुत ही अच्छी निकलती है, उस पे थोड़ी थोड़ी चर्बी भी है। मसाला अच्छी तरीके से हमने भून लिया है। अभी हम इसमें गोश्त डाल देते हैं और गोश्त को 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेना है और इसके बाद मैं फिर प्रेशर कुकर को बंद करूँगी, क्योंकि जब गोश्त गल जाए दोबारा हमने इसको भूनना नहीं है, इसीलिए इसी टाइम ही हम इसे अच्छी तरीके से भून लेते हैं। गोश्त को अच्छे तरीके से हम भून लेंगे और चने की दाल जो है ना, वो हम गोश्त के अंदर नहीं डालेंगे, उसको हम अलग से पकाएंगे एक कटोरी में चने की दाल डालकर। और ये गोश्त को हम गलाने के लिए रखेंगे प्रेशर कुकर में, तब दाल भी हमारी इसी के साथ होगी और वो भी अच्छे तरीके से गल जाएगी।
चने की दाल को हमने अच्छी तरह से धो लिया है और इसमें हमने नमक भी डाल दिया था, क्योंकि नमक कम इस्तेमाल किया है। सालन में भी है और इसमें भी है, चने की दाल में भी है। बस हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। अभी मैं ये देगची उठा लेती हूँ और प्रेशर कुकर में गोश्त के साथ रख देती हूँ। गोश्त में हमने 4 गिलास पानी डाल दिया है और साथ ही में मैं चने की दाल भी रख देती हूँ। इस तरह करके हम रख देंगे चने की दाल, ताकि चने की दाल भी पक जाए और गोश्त भी हमारी अच्छी तरीके से गल जाए। और हम अभी प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं और 10 मिनट के लिए गलाने के लिए गोश्त को रख देते हैं। अब अपने हिसाब से, अपने इलाके के हिसाब से टाइम देना गोश्त को। और 3 अदद मिर्चें मैं डाल देती हूँ, साबुत मिर्चें, क्योंकि इससे इसका जायका काफ़ी अच्छा निकलता है। और बस गोश्त को गलाने के लिए मैं रख देती हूँ। ये जी हमारी दाल और गोश्त अच्छी तरीके से गल चुके हैं दोनों। ये देखिए दाल अच्छी तरह से पक चुकी है। पानी भी नज़र आ रहा होगा, इतना इतना पानी ये इसमें रह जाता है। और अभी हम देगची को निकाल लेते हैं। देगची तो है गरम बहुत। और ये हमारा सालन है। गोश्त भी अच्छी तरीके से गल चुका है इस वक्त। ये देखिए गोश्त बिल्कुल बोटी अच्छी तरीके से गल चुकी है हमारी गोश्त की। बस अभी हम इसमें चने की दाल डाल देते हैं। दाल हमने ऐड कर ली है, सारी की सारी दाल डाल दी है। अभी दाल का पानी भी मैंने साथ में डाल दिया है, जो उसमें पानी था थोड़ा सा। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। ये आपको इसकी यखनी नज़र आ रही है ना, यखनी कुछ ज़्यादा है सालन में। बस इसको थोड़ी देर हम लोग चूल्हा तेज़ कर लेते हैं, ताकि ये यखनी थोड़ी सी कम हो जाए इसकी और ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए सालन की। बस जैसे ही ये ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है, हमारी डिश बिल्कुल तैयार है। ये हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखें ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है। आपको नज़र आ रही है, देखें ग्रेवी इतनी अच्छी गाढ़ी हो चुकी है इसकी। सालन बिल्कुल रेडी है। और अभी हम इस पे थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेते हैं धनिया और मिर्चों की, ताकि इसमें मिर्चों और धनिया का जायका निकल आए। और धनिया और मिर्चें डालने के बाद फिर हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। इससे दम पे रखने से मिर्चें और धनिया की खुशबू भी अच्छी निकलती है और जायका भी सालन में अच्छी तरीके से निकल आता है। बस 5 मिनट के बाद मैं इसे सर्व कर देती हूँ। ये जी हमने सालन डिश आउट कर लिया है और मैंने चखा था, बहुत ही मज़ेदार था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको दाल चना गोश्त कैसा लगा आपको। और दुआ में याद रखना। अच्छा, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।